भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माण के लिए जानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हिंदी के साथ साथ अन्य दूसरी भाषाओं की फिल्मों की लगातार बढ़ती संख्या, जो अब हिंदी से किसी मामले में कम नहीं है। देखा जाए तो इन रीजनल फिल्मों में आजकल साउथ का दबदबा हिंदी से भी कहीं ज्यादा का हो चुका है। बल्कि ये कहें कि आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहचान भी बन चुकी है साउथ सिनेमा। रीजनल फिल्मों की बात करें तो कभी भोजपुरी फिल्मों का भी एक अलग मुकाम था, जो पिछले कुछ दशकों में फिर से अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि इसमें बढ़ती फुहरता, डबल मीनिंग डायलॉग व गानों की वजह से अभी तक इसे वह जगह हासिल नहीं हो सकी है जैसा कि पहले था। न केवल भोजपुरी फिल्में बल्कि उसमें काम करने वाले एक्टर भी, जो कभी हिंदी फिल्मों के एक्टर की तरह ही दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान रखते थे, साथ ही हिंदी फिल्मों में भी वो सशक्त किरदारों में दिखाई देते रहते थे। आज के इस वीडियो में हम भोजपुरी फिल्मों के कुछ ऐसे ही दिग्गज एक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम भोजपुरी फिल्मों के इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। भोजपुरी फिल्मों के शुरुआती दौर में गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो, जो 5 फरवरी 1962 में रिलीज हुई थी, महज 5 लाख रुपए में बनी उस फिल्म ने 75 लाख रुपए की कमाई की थी। उस फिल्म को मिली कामयाबी के बाद एक भोजपुरी फिल्में बननी शुरू हुई, तो ढेरों एक्टर्स के लिए भी एक नया प्लेटफॉर्म बन गया जहां वो अपनी किस्मत आजमा सकते थे। जहां एक और कुछ एक्टर हिंदी के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों में नजर आते रहे, तो वहीं कुछ की पहचान ही बन गई भोजपुरी फिल्में। और इनमें सबसे पहला नाम आता है सुजीत कुमार का। सुजीत कुमार एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनका हिंदी फिल्मों में तो अच्छा खासा नाम रहा, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा नाम उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में कमाया। बल्कि कहें कि भोजपुरी फिल्मों की वजह से ही उन्हें हिंदी फिल्मों में बतौर एक्टर काम मिला तो गलत नहीं होगा। बनारस में जन्मे सुजीत काफी धनी परिवार से थे और अपनी पढ़ाई के लिए लंदन जाने वाले थे, लेकिन लंदन जाने से पहले उन्होंने वकालत की पढ़ाई करने का मन बना लिया और इसी पढ़ाई के दौरान उनका मन कॉलेजों में होने वाले नाटकों में लगने लगा। एक बार सुजीत ने अपने कॉलेज में एक नाटक में भाग लिया, जिसे देखने के लिए उस समय के मशहूर फिल्म डायरेक्टर फणी मजूमदार आए थे। उन्हें सुजीत का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने सुजीत को फिल्मों में अपना करियर बनाने की सलाह दे डाली। इधर नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पाकर सुजीत भी फुल कॉन्फिडेंस में आ गए थे और मुंबई पहुंच गए। शुरुआत में मजूमदार ने सुजीत कुमार को अपनी फिल्म आकाशदीप के लिए अपना असिस्टेंट चुना और अगली फिल्म में एक्टर बनाने का वादा किया। हालांकि पहली फिल्म पिटने से अगली फिल्म बनने में लंबा वक्त लगा, लेकिन उनकी मदद से ही इंडस्ट्री में सुजीत की पहचान बढ़ गई। इसके बाद वे दूसरे डायरेक्टर्स के असिस्टेंट बने। इसी दौरान सुजीत को नासिर हुसैन और कुंदन शाह ने एक भोजपुरी फिल्म के लिए साइन किया, लेकिन वहाँ भी एक्टर बदल दिए गए और सुजीत को फिर से निराश होना पड़ा। बाद में सुजीत की मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के मशहूर फिल्म निर्माता बच्चू भाई साहर से हुई और उन्होंने सुजीत को अपनी फिल्म विदेशिया में मौका दिया। फिल्म जबरदस्त कामयाब रही और इसके साथ ही सुजीत कुमार भोजपुरी फिल्मों के सबसे मशहूर और व्यस्त एक्टर बन गए। जल्दी उन्हें हिंदी फिल्मों से भी ऑफर मिलने लगे और उनकी एंट्री हिंदी फिल्मों में भी हो गई। अपनी पहली हिंदी फिल्म 1 साल पहले सहित कुछ फिल्मों में नायक बनने के बाद उन्होंने तय किया कि असफल होकर बाहर होने से अच्छा है कि वह सपोर्टिंग रोल करेंगे। इसके बाद वो हीरो के दोस्त से लेकर विलन तक के किरदारों में छा गए और भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ हिंदी के भी जाने माने एक्टर बन गए। सुजीत कुमार अपने करियर के अंतिम दौर में फिल्मों में एक्टिंग छोड़कर प्रोड्यूसर बन गए थे। इसके अलावा उन्होंने टीवी में भी भरपूर काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने ही पहले ऋतिक रोशन को फिल्मों में लॉन्च करने की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन उसमें देरी होने से ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने ही उन्हें फिल्म कहो ना प्यार है से लॉन्च कर दिया। साल 2010 में 75 साल की उम्र में सुजीत कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस कड़ी में अगला नाम है एक्ट्रेस पद्मा खन्ना का, जिनको हर कोई रामायण सीरियल की कैकेयी के लिए भले ही याद करता हो, लेकिन कभी इनका रुतबा भोजपुरी फिल्मों की सबसे बड़ी नायिका का हुआ करता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू 12 साल की उम्र में 1961 में आई भोजपुरी फिल्म भैया से ही किया था। इसके बाद उन्होंने 1962 में आई फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो में भी काम किया। हालांकि इसके बाद अपने घर वाराणसी वापस चली गई। बाद में क्लासिकल डांस मास्टर गोपी कृष्ण के आग्रह पर वे दूसरी बार मुंबई आई। इसके बाद उन्हें विदेशिया फिल्म में काम करने का मौका मिल गया, जो भोजपुरी की उस वक्त की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इसके बाद पद्मा खन्ना ने फिर कभी पलट कर नहीं देखा। बलम परदेसिया, धरती मैया, दगाबाज बलमा, भैया दूज, हे तुलसी मैया जैसी एक से बढ़कर एक भोजपुरी फिल्मों में काम कर भोजपुरी फिल्मों की नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई। हिंदी फिल्मों में पद्मा को सबसे बड़ा मौका साल 1970 में फिल्म जॉनी मेरा नाम में एक आइटम नंबर के रूप में मिला। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सैकड़ों पॉपुलर कैबरे डांसर गीत किए। न सिर्फ डांस बल्कि सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल में भी उन्हें अच्छी खासी पहचान मिली। बतौर एक्ट्रेस हिंदी फिल्मों में उनको सबसे बड़ी पहचान दिलाई थी फिल्म सौदागर ने, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम किया है। अपने लंबे करियर में पद्मा खन्ना ने हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, पंजाबी और मराठी सहित विभिन्न भाषाओं में 400 से अधिक फिल्मों में काम किया है। टेलीविजन के दौर में टीवी शो रामायण में कैकेयी के किरदार को लोग आज भी याद करते हैं। दोस्तों, पद्मा खन्ना लंबे समय से अभिनय से दूर हैं और वे भारत में नहीं रहती हैं।
कई साल पहले वे अमेरिका में शिफ्ट हो चुकी हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया था कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई के चलते वापस भारत नहीं आ सकी। फिल्म डायरेक्टर जगदीश सेन सिडाना से शादी करने के बाद दोनों अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में शिफ्ट हो गए, जहाँ पद्मा ने साल 1990 में इंडियानिका नाम की डांस अकादमी खोली, जहाँ बच्चों एवं बड़ों को क्लासिकल डांस सिखाया करती हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने पति के साथ की थी, लेकिन उसके कुछ साल बाद उनके पति का निधन हो गया। फिलहाल इन दिनों वे अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर एक आदमी चला रही हैं। भोजपुरी फिल्मों के नायक की बात जब भी होगी तो राकेश पांडे का नाम भी लिस्ट में ऊपर ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के रामनगर बनारस के राकेश पांडे ने शिमला में पढ़ाई की थी। राकेश न सिर्फ भोजपुरी बल्कि हिंदी फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं और आज के दौर के दर्शक उन्हें छोटी बहू और दहली जैसी टीवी सीरियल से भी पहचानते हैं। राकेश भारतेंदु अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से स्नातक हैं और साथ ही पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। फिल्मों में आने से पहले राकेश पांडे एप्टा से जुड़कर थिएटर किया करते थे। उनका फिल्मी डेब्यू साल 1969 में आई बासु चटर्जी की फिल्म सारा आकाश को बताया जाता है। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि राकेश पांडे की पहली फिल्म आंसू बन गए फूल थी। ढेरों भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुके राकेश पांडे को असल पहचान भोजपुरी फिल्म बलम परदेसिया से मिली और साथ ही पद्मा खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और उस दौर में विदेशिया के बाद सबसे कामयाब हिट भोजपुरी फिल्म बलम परदेसिया ही थी, जिसके बाद राकेश पांडे भोजपुरी का एक बड़ा नाम बन गए। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में हिंदी और भोजपुरी के अलावा गुजराती और नेपाली फिल्मों में भी खूब काम किया है। भोजपुरी फिल्मों के बाद जब धारावाहिकों का दौर चला तो निर्माता निर्देशक के साथ ही चरित्र भूमिकाओं में भी आने लगे। उन्होंने पहले भोजपुरी टीवी सीरियल सांची प्रीतिया में भी काम किया था। इसके अलावा राकेश पांडे चुनिंदा किरदारों में हिंदी फिल्मों में भी कभी कभार दिखाई देते रहे। एक्टिंग के साथ साथ राकेश पांडे ने बसुरिया बाजे गंगा तीर तथा तुलसी सोहे हमार अंगना जैसी भोजपुरी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके राकेश पांडे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। साथ ही उन्हें भोजपुरी एक्टर के तौर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चौथा भोजपुरी फिल्म पुरस्कार भी मिला है। इस कड़ी में अगला नाम 70 और 80 के दशक में अपने आइटम सॉन्ग से गदर मचाने वाली एक्ट्रेस और डांसर जयश्री टी का नाम है, जिनका पूरा नाम है जयश्री तलपड़ी। जयश्री टी हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर कैबरे डांसर के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों में अपने किरदारों के लिए काफी मशहूर रही हैं। जयश्री टी केवल 5 साल की थी जब उन्होंने गोज उठी सहनाई से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कभी जयश्री टी बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देखा करती थी, लेकिन मजबूरन उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। फिल्मों में आने के बाद हीरोइन बनने की सोच तो कैबरे डांसर से आगे न बढ़ सकी। बहरहाल कुछ अन्य फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखाई देने के बाद उन्होंने 60 के दशक में आई फिल्म अभिलाष से कैबरे डांसर के रूप में अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 80 के दशक तक करीब 500 से अधिक फिल्मों में डांस के साथ साथ कई अलग अलग किरदार किए। भोजपुरी फिल्मों में अच्छा काम मिला तो जयश्री टी ने भोजपुरी के साथ साथ बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मारवाड़ी, राजस्थानी, अंग्रेजी, सिंधी, असमिया, उड़िया, हरियाणी, गुजराती सहित देश की हर भाषा की फिल्में कर डाली। जयश्री टी ने 1989 में फिल्म निर्देशक जयप्रकाश से शादी की। उनकी बहन मीना टी भी एक अभिनेत्री और डांसर हैं। बॉलीवुड के फेमस एक्टर श्रेयस तलपड़े जयश्री टी के ही भतीजे हैं। जयश्री टी ने अपनी दूसरी पारी में छोटे पर्दे का रुख किया। कुछ समय पहले वह धारावाहिक इस प्यार को क्या नाम दूं में एक कड़क दादी के रूप में नजर आई थी। बड़े पर्दे पर वह आखिरी बार फिल्म चलते चलते और हम साथ साथ हमें नजर आई थी। फिलहाल वो टीवी शोज में सक्रिय हैं। अंत में हम जिस एक्टर का नाम लेने वाले हैं वह आज भी भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम है और इन्हें भोजपुरी सिनेमा का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। खास बात की एक ऐसा मौका भी आ चुका है जब भोजपुरी फिल्म गंगोत्री में अमिताभ बच्चन और कुणाल सिंह एक साथ भी दिखे थे। साल 1977 में फिल्मों में हीरो बनने के लिए कुणाल सिंह मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने तो तय कर लिया था कि हीरो ही बनना है, लेकिन उनके विधायक पिता को उनके भविष्य की चिंता थी, इसलिए उन्होंने कुणाल का खर्चा बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने पिता से झूठ बोल दिया कि अब नौकरी कर रहा हूँ और खुद अपना खर्चा चला लूंगा। मीडिया को दिए इंटरव्यू में कुणाल ने बताया था कि पिताजी से तो झूठ बोल दिया, लेकिन उसके बाद संघर्ष के दिन बहुत मुश्किल लग रहे थे। खैर ईमानदारी से संघर्ष में जुटा रहा। फिर वह दिन भी आया जब मेरे हाथ एक फिल्म लगी, कल हमारा है। वैसे तो यह हिंदी फिल्म थी, लेकिन इसकी कहानी बिहार के परिवेश पर थी और इसमें भोजपुरी बोलने वाला कलाकार चाहिए था। यह फिल्म पटना में करीब 37 हफ्ते तक चली और मैं हिंदी सिनेमा से भोजपुरी का स्टार बन गया था। कुणाल के मुताबिक इसके बाद तो भोजपुरी निर्माताओं की उनके आगे लाइन लग गई। इसके बाद उन्होंने फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। कुणाल का कहना है कि मैंने यह ख्याल रखा कि कभी ऐसी फिल्म ना करूं जिससे खुद की नजर में ही गिर जाऊं। आज 40 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन कोई मुझ पर सवाल नहीं उठा सकता। इस बात का गर्व भी है। इस फिल्म के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुणाल सिंह 4 दशक से भोजपुरी सिनेमा पर राज कर रहे हैं। उन्होंने धरती मैया, हमार भौजी, गंगा किनारे मोरा गांव, दूल्हा गंगा पार के, दगाबाज बलमा जैसी 270 से अधिक फिल्में की हैं। 1983 में आई कुणाल सिंह की भोजपुरी फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव की कामयाबी का आलम तो यह था कि वाराणसी के एक थिएटर में लगातार 1 साल 4 महीने तक यह फिल्म चलती रही थी, जो कि भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में आज भी एक रिकॉर्ड है। फिलहाल कुणाल अब डायरेक्शन का मन बना चुके हैं और एक सोशल फिल्म बनाने की तैयारी में है। अवार्ड्स की बात करें तो तमाम भोजपुरी फिल्मी अवार्ड के अलावा कुणाल सिंह को साल 2012 में भोजपुरी के प्रचार प्रसार
और फिल्मों में योगदान के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्र कवि दिनकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। एक्टिंग के साथ साथ कुणाल सिंह अपने पिता के काम यानी राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस से टिकट लेकर पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें वो दूसरे स्थान पर रहे थे। फिलहाल कुणाल सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 भोजपुरी दिग्गज एक्टर जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा का नाम काफी ऊंचा किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम भोजपुरी सिनेमा के दूसरे पहलुओं पर भी जरूर वीडियोज लेकर के आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।